देखा गया हरियाणा प्रदेश की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से बार बार बयान आ रहे हैं, हम बिना खर्चे बिना पर्ची की नौकरी दे रहे हैं। हर एक मुद्दा मैं मानता हूँ, ये जो पर्ची खर्ची की कहने की बात है, पर धरातल में हम जाते हैं आज की तारीख में तो लोग अपने आप ये बात कहते हैं जी, कहते हैं ये सिर्फ बातें कही हुई हैं, बट कहीं ना कहीं वहां पे बहुत बड़ा घोटाला वहां पर भी दिखाई देता है। जैसे आपका न्यूज चैनल का नाम पोल खोल है, तो ये मैं मानता हूँ भाजपा की जो नीतियां हैं, जो उन्होंने एक सपने का महल जनता को बेचने का प्रयास किया था, उसकी भी पोल खोल हो जाएगी। तो कहा जा रहा है कि हरियाणा प्रदेश में क्राइम है बिल्कुल जीरो कर दिया सरकार की तरफ से, बार बार बयान आ रहे हैं हरियाणा में क्राइम समाप्त कर दिया। वजूद आप सरेआम झूठ बोलना कि भाई जीरो कर दिया। तो क्या लग रहा है कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए किस प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं, किस प्रकार की फील्डिंग उठाई जा रही है? सर एक बात और आ रही है बार बार कि कांग्रेस पार्टी कहाँ से मजबूत होगी, जो उनमें खुद में फूट पड़ी हुई है। सर आखिरी सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार बयान आ रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में विकास कार्य युद्ध स्तर पर है, डेवलपमेंट के हिसाब से हरियाणा तरक्की पर है। तो सर एक बात और है, एक और बता दूं, आप हांसी जिले में आए हो और हांसी जिले का जो कांग्रेस का पद अभी खाली पड़ा है, तो क्या लग रहा है कौन होगा हांसी जिले का और कब तक डिक्लेयर हो जाएगा हांसी जिले का प्रधान कांग्रेस का? इस समय हमारे साथ है कांग्रेस के हरियाणा के बड़े नेता कहा जाता है, युवाओं में और पूर्व विधायक है अमित शाह हांसी आए हैं और उमरा गाँव में पहुंचने पर मनोज मलिक के आवास पर उमरा गांव में पहुंचे हैं और उनका यहाँ पहुंचने पर स्वागत किया गया। उन्होंने बातचीत करेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार भारद्वाज जी। और सर ठीक हो? बिल्कुल ठीक। ये हमारा छोटा भाई है, युवा कांग्रेस के दिनों से काफी सक्रिय रूप से काम करता रहा है, तो भाई ने काफी दिनों से आग्रह किया कि आते हुए, तो मेरा आज मन था, तो इन्होंने स्वागत किया, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। सर देखा गया हरियाणा प्रदेश की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से बार बार बयान आ रहे हैं, हम बिना खर्चे बिना पर्ची की नौकरी दे रहे हैं। देखिए, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है, ये उसी तरीके से है जितने भी वायदे किए। आज राम मंदिर का जो मुद्दा है, अपने आप में उस बात की पोल खोलता है। जिस धार्मिक मुद्दे को लेकर भाजपा और जो संगठन इनसे जुड़े हैं, जिन्होंने इस अपनी राजनीति को उस पर स्थापित करने का काम किया, आज उस राम मंदिर के अंदर खुलेआम चोरी हुई और ये पार्टी उस पर चुप्पी साधे बैठी हुई है और अपना एक तरीके से पल्ला झाड़ने का प्रयास कर रही है। तो मैं ये मानता हूँ इससे बड़ी शर्मनाक क्या बात हो सकती है। तो हर एक मुद्दा मैं मानता हूँ, ये जो पर्ची खर्ची की कहने की बात है, पर धरातल में हम जाते हैं आज की तारीख में तो लोग अपने आप ये बात कहते हैं जी, कहते हैं ये सिर्फ बातें कही हुई हैं, बट कहीं ना कहीं वहां पे बहुत बड़ा घोटाला वहां पर भी दिखाई देता है। पर ये है कि भाई आज एक ऐसा सिस्टम है जहां पर ये बातें सामने नहीं आ रही पूरी तरीके से लोग आने, तो ये एक माहौल इन्होंने जो गढ़ा था, धीरे धीरे परत उसकी उतरनी शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से आपने आंदोलन में छात्रों ने जो बातें रखी, और मैं मानता हूँ आने वाले समय में सारी की सारी जो, जैसे आपका न्यूज चैनल का नाम पोल खोल है, तो ये मैं मानता हूँ भाजपा की जो नीतियां हैं, जो उन्होंने एक सपने का महल जनता को बेचने का प्रयास किया था, उसकी भी पोल खोल हो जाएगी। तो कहा जा रहा है कि हरियाणा प्रदेश में क्राइम है बिल्कुल जीरो कर दिया सरकार की तरफ से, बार बार बयान आ रहे हैं हरियाणा में क्राइम समाप्त कर दिया। देखिए, मैं इस बात को मैं समझ नहीं पाता कि जो वास्तविकता से जनता सामने देख रही है, जो भुगत रही है, उसके बावजूद आप सरेआम झूठ बोलना कि भाई जीरो कर दिया, मैं इस पे अगर टिप्पणी करना भी एक शर्मनाक बात होगी, क्योंकि आए दिन फिरौती मांगी जा रही है। आपका हांसी तो इस बात का एक बहुत बड़ा, मैं मानता हूं, जहां पे बहुत बड़ी समस्या रही है, जिसको लेकर इसको पुलिस जिला भी बनाया गया, अब जिला है, और ये हालात आपके छुपे नहीं हुए किसी से, फिरौती से लेके मर्डर से लेके। और आज कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो, चाहे एक बड़े से बड़ा राजनीतिज्ञ हो, चाहे उससे नीचे कोई भी साधारण घर का हो, व्यापारी हो, हर किसी को असुरक्षित भाव से जी रहा है, और उसके बाद भी सरकार ऐसे दावे कर रही है। तो मैं सही मायने में इनकी मंशा पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान निकालते हैं कि क्या ये सही मायने में प्रशासन देना भी चाहते हैं इस जनता को, या हमेशा की तरह झूठ मूठ बोलकर हर 5-6 महीने में अलग मुद्दे को सामने लाने का प्रयास करना चाहते हैं। तो क्या लग रहा है कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए किस प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं, किस प्रकार की फील्डिंग उठाई जा रही है? देखिए, पिछले, मैं मानता हूं खास करके पिछले चुनावों के बाद, 2024 के बाद, सबसे अहम बात यह है कि कई बार जब पार्टी इस तरीके से चुनाव हारती है तो मनोबल डाउन रहता है, चाहे वो स्टेट के चुनाव हो, चाहे वो सेंटर के चुनाव थे। मगर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और
खड़गे साहब और जो पूरे नेतृत्व है संगठन के, जो प्रभारी हैं केसी वेणुगोपाल जी, तो सभी ने मिलकर जिस प्रकार से आगे नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए जिस तरीके से संगठन सृजन अभियान की संरचना की गई, हर एक प्रदेश में जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां की गई, जिस तरीके से आए दिन कोई ना कोई नया अभियान पार्टी चलाने का के प्रयास कर रही है धरातल पे, जिस तरीके से राहुल गांधी जी एक दिन भी घर ना बैठ के निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, तो इससे आपको ये बात स्पष्ट हो गई कि अब पार्टी एक नई ऊर्जा, नई ऑक्सीजन के साथ और एक नई जनरेशन की पार्टी उभर के आएगी आने वाले समय में। और मैं मानता हूं इसका 2029 में आपको सही मायने में एक नया स्वरूप दिखाई देगा, पूरे जोश और मैं मानता हूं एक क्रांति के साथ, जो आज उसका एक नज़ारा मैं मानता हूं राहुल जी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ने जब छात्रों के साथ मिलकर इस पार्टी को कहीं ना कहीं पीछे धकेलने का काम किया, जो एक तानाशाही रवैया अपना कर चुकी है। और पहली बार मैं मानता हूं इस सरकार में 12 सालों में किसी का इस प्रकार से मंत्री का इस्तीफा हुआ है, वो अपने आप इस चीज का संकेत है। सर एक बात और आ रही है बार बार कि कांग्रेस पार्टी खासी मजबूत होगी, जो उनमें खुद में फूट पड़ी हुई है। नहीं, देखिए, एक परिवार, चाहे आप एक परिवार के सदस्य हो, परिवार में 5 सदस्य हो, तो हमेशा एक परिवार भी जब चलता है उनमें भिन्न सोच हो सकती है। अगर एक लड़के की सोच है कि मैं खेती बाड़ी करूं, दूसरे की सोच हो सकती है मैं व्यापार करना चाहता हूं। तो हम कई बार होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, समझदारी से उनके 2 मकान बना देते हैं कि आप परिवार के सदस्यों और अलग अलग तरीके से परिवार के लिए काम करो। तो मैं वही कहता हूं कि एक बड़ी परिवार पार्टी है, उस पर स्वाभाविक है, हर एक व्यक्ति का अपनी अपनी मंशा भी हो सकती है, अपनी महत्वाकांक्षा भी हो सकती है, अपनी सोच भी हो सकती है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि कभी भी ऐसी परिस्थिति राजनीति या समाज के किसी भी अंग में आएगी जहां पे सभी व्यक्ति एक ही मतलब विचारधारा सेम है, मगर ये कह सकते हैं कि हाँ वो अपनी उनकी महत्वाकांक्षा नहीं होगी। मगर ये जरूर है कि अब पार्टी में एक डिसिप्लिन आना, धीरे धीरे जो थोड़ी सी कमी हो गई थी बीच में, वो डिसिप्लिन वापस आना शुरू हो गया है। और मैं जैसे कहा कि जैसे ये प्रक्रियाएं पूरी होंगी, जो राहुल जी और खड़गे साहब, केसी वेणुगोपाल जी और नेतृत्व जिसको आगे बढ़ा रहा है, तो मैं मानता हूं आपको पार्टी में और ज्यादा डिसिप्लिन दिखाई देगा और 29 में ये एकजुट होकर पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो सर आखिरी सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार बयान आ रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में विकास कार्य युद्ध स्तर पर है, डेवलपमेंट के हिसाब से हरियाणा तरक्की पर है। देखिए, ना तो आंकड़े इसका कोई सबूत देते, ना जनता कोई भी वर्ग आज की तारीख में, क्योंकि धरातल में आप किसी से भी जाके पूछ लो, मेरे को तो एक राजनीतिक पार्टी का सदस्य होने के नाते वो कहेंगे कि ये तो हमारा विरोध ही करेंगे, मगर किसी से भी पूछ लीजिए, अगर वो मन पे हाथ रख के कहेंगे तो वो भी जानते हैं। मगर मैं मानता हूं इनका आज एक राजनीतिक वातावरण दुर्भाग्यपूर्ण, जो भाजपा ने जिसकी एक नींव रखी है कि सरेआम झूठ बोलते रहो और दुष्प्रचार करते रहो, कभी भी कोई अकाउंटेबिलिटी जनता को ना दो और कोई ना कोई भ्रम पैदा करके आपसी तोड़फोड़ करके समाज में सत्ता को हथियाने का प्रयास करो, ये आज की इनकी एक और एक मंशा दिखाई देती है। और इसी के लिए आपको, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। जब विकास नहीं करेंगे तो उनके पास जोर से झूठ बोलने का सहारा रहेगा। तो सर एक बात और है, एक और बता दो, आप हांसी जिले में आए हो और हांसी जिले का जो कांग्रेस का पद अभी खाली पड़ा है, तो क्या लग रहा है कौन होगा हांसी जिले का और कब तक डिक्लेयर हो जाएगा हांसी जिले का प्रधान कांग्रेस का? देखिए, ये तो मेरा प्रेरोगेटिव नहीं है कि आपके बड़े नेताओं से बात है कि मैं वही कह रहा हूँ, ये जिनकी जिम्मेवारी है, वो सिस्टम चलता है ऊपर से लेके नीचे, जो हमारे नए प्रभारी जी आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, सीनियर नेता हैं, सभी से विचार विमर्श करके फैसला लिया जाएगा। जहाँ पे मतलब मैं तो यही कह सकता हूँ कि इसमें आशा की बात नहीं है, पूर्ण विश्वास है। जैसे मेरे क्षेत्र का भी अभी कुछ पदों की नियुक्ति होनी बाकी है, तो मैं जानता हूँ जल्द ही जल्द ये फैसला ले लिया जाएगा। जल्दी हो जाएगा? जल्द होगा 100%। तो मनोज जी, आज अमित शाह जी आए हैं आपके पास। सबसे पहले तो आपके जो दर्शक चैनल देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से राम राम नमस्कार। आज मुख्य अतिथि के तौर पर मेरी बहुत दिनों से एक मंशा थी कि मेरे बड़े भाई, आदरणीय मेरे राजनीतिक गुरु, मेरे पिता के तुल्य मेरे बड़े भाई आज मेरे घर पहुँचे। मैं यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत बधाई, हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो सर ये टीम शाह कहा जाए इनको?
नहीं नहीं, कोई हमारी टीम से आग नहीं, टीम कांग्रेस है। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता सिपाही हूँ ना। मैंने कभी, जितने लोग मुझे जानते हैं, चाहे युवा कांग्रेस के दिनों से जानते हों, चाहे जब मैं विधायक था, मुझे कभी भी कोई नाम की लालसा नहीं रही। मेरा सिर्फ एक ही ध्येय रहा है कि जो भी मेरे पास ताकत है उसका मैं सदुपयोग करके या तो साथियों को मजबूत करूं या फिर अपने क्षेत्र की जो जिम्मेदारी दी है या पार्टी को मजबूत करूं। तो मुझे इसी बात का सुकून होता है कि जब हमारा कोई युवा साथी और निकलता है और पार्टी के लिए सक्रियता दिखाता है, और ना मुझे कोई लालसा है किसी, जो पार्टी ने दिया है, मैं मानता हूं बहुत कुछ इस उम्र में दिया है, और मेरा प्रयास रहेगा आने वाले समय में परिश्रम करना। बट मैं कोई टीम सियाग और नहीं, मैं मानता हूं मुझसे बहुत बड़े दिग्गज नेता इस प्रदेश में हैं और उनके हजारों करोड़ों टीम के सदस्य हैं। तो वो हम भी लाड बहुत है जी आपसे। हाँ जी, लाड बहुत है। हाँ, ये प्यार की मोहब्बत का है। यहाँ पे कोई राजनीतिक फैसला नहीं है। आज मैं इनके घर पे आया हूँ तो कोई राजनीति का नहीं है। तो सर 29 की तैयारी युद्ध स्तर पर है। देखिए, अब मैं मानता हूं कि ये जो पिछला वातावरण बना है, हालांकि पिछले 2 सालों से संगठन की संरचना पे पार्टी लगी है, और ये जो वातावरण में बहुत बड़ा मजबूती जो राहुल गांधी जी ने दी है, उसके बाद मैं मानता हूं ये एक क्रांति की तरह जाएगा। और आप ये कह सकते हैं पार्टी के सभी नेताओं में और कार्यकर्ताओं में एक नया ऊर्जा का संचार हो चुका है। ये थे अमित शाह, पूर्व विधायक कांग्रेस के नेता आज मनोज मलिक के आवास पर उमरा गांव में पहुंचे हैं और उनका यहां पहुंचने पर स्वागत किया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आने वाला समय कांग्रेस का है और बीजेपी पर प्रहार किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा बीजेपी ने जो भी वादे किए कोई पूरा नहीं किया। हरियाणा में आज की कानून की व्यवस्था की बात की जाए, कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है, और विकास कार्यों की बात की जाए, विकास कार्यों के नाम पर एक ढकोसला किया जा रहा है। ठीक है सर, थैंक यू।